सो हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। सो दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका वेलकम करता है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पर। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं 3-4 दिन से लगातार हमारी क्लास चल रही है 9th क्लास के ऊपर, जिसका चैप्टर है थर्ड, जो हम पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। ठीक है, जिसका आज थर्ड पार्ट होगा। तो ये पार्ट शुरू करने से पहले जिन्होंने भैयाओं ने या बहनों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे या जो नए हैं, नए ज्यादा बच्चे आते हैं बार बार में, है ना, तो वो क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनके पास हमारा वीडियो पहुंच नहीं पाता। फिर वो मैसेज करते हैं, सर आपने क्लास ली नहीं ली। तो बेटा जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको पता लगेगा कि हमारी क्लास लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है ऑनलाइन, आपको कोर्स करना है पूरा, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास जो भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास सही समय पर पहुंच जाएगा। ठीक है, हमारा टाइमिंग होता है, आज मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको, हमारी क्लासेस जो हैं या तो लाइव क्लास हो, लाइव क्लास तो रोज वैसे चलती है लेकिन अभी तो नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी। लेकिन हमारी जो वीडियो जो क्लास लगती है, हमारी जो वीडियो हम क्लास लगा के अपलोड करते हैं, वो हमारा एक दिन छोड़कर एक दिन 4:05 पर अपलोड हो जाता है PM। ठीक है, शाम के समय। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आपका काम ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है वीडियो को आपके पास सही समय पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले कि सभी जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो चुके होंगे, आई होप दैट सभी के हो गए होंगे। अगर नहीं हुए, किसी के एक आधा बच रहा है, तो मैं जो प्लेलिस्ट है थर्ड चैप्टर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक इट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसकी मैंने फोटो जो यहाँ पे डाल रखी है आप देख सकते हो, जॉन डाल्टन। ठीक है, क्योंकि ये जो है नाम बार बार में आपके पास आएगा, तो मैंने इनका नाम डाल दिया, यहाँ पे इनकी पिक लगा रखी है मैंने। ठीक है, आप देख सकते हो, इन्होंने एटम्स के बारे में कुछ एक बातें बताई थी। ठीक है, पोस्टिक्यूट्स बताए थे इन्होंने एटम्स के बारे में। अभी हम लोग देखो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं एटम्स क्या होते हैं, कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कि मतलब छोटा से छोटा रूप, उसे हम एटम्स बता रहे हैं। तो इन्होंने भी एटम्स के बारे में कुछ एक बात बताई थी। आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसको ज्यादा हम बड़ा टॉपिक नहीं बनाएंगे, ना ही आपको हम घुमाएंगे फिराएंगे, टू द पॉइंट हमारे सीरीज का नाम है, हम वही उसके ऊपर आपको यहाँ पे बेसिक करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारे क्या कहती है। सबसे पहले इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये कह रहा है कि चाहे तो आपके पास कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, और चाहे एलिमेंट, कुछ भी हो आपके पास, मैटर हो, कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, मिक्सचर हो, कुछ भी हो, उनका अगर सबसे छोटा अगर रूप लिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, एटम ही कहलाएगा। समझे, डाल्टन के अनुसार इन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ भी ले सकते हो, एलिमेंट भी हो गया, कंपाउंड, आपने सारी चीजें पढ़ चुके हैं पहले से, यहाँ कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो इन्होंने कहा था कि इनका अगर आप छोटा से छोटा रूप लोगे तो क्या होगा, एटम होगा, कॉल्ड एटम्स। ठीक है, जिसमें से पहला पॉइंट देखिए, हम बात करेंगे पहला पॉइंट यहाँ पे, कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जैसे कि आपने पढ़ चुका पहले से प्रीवियस क्लास के अंदर, कि यार ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, जो मैटर होता है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, या आप कह सकते हो कि टिनी पार्टिकल्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैटर कैसे बनता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो जब कंबाइन होते हैं तो किसका रूप धारण करते हैं, या क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, कि एटम्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवा दी तो अब उसमें आपने जितने एटम्स डाल रखा है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल होगा, एंड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मैंने सॉरी रिएक्शन लिखना भूल गया यहाँ पे, रिएक्शन। ठीक है, कि भाई हमारे पास अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे हमने मास पढ़ा था इसका, एटम्स का जो एटॉमिक मास पढ़ा था, कि भाई हमारी तरफ अगर हमने डाल दिया, कि जैसे मान लो हमारे यहाँ पर इधर होगा 4 ग्राम प्लस 5 ग्राम रिएक्शन करवा दी, तो हमें इधर भी कितना मिलेगा, टोटल क्या हो गया, 9 ग्राम। इधर भी हमारे क्या मिलेगा, 9 ग्राम ही मिलेगा, ये उसका था मास। तो उसी प्रकार से क्या कहा जा रहा है इसके अंदर, कि विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, की हमने अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना एटम लिया है ना तो सेपरेट होगा और ना ही उसको आप खत्म कर सकते, ना ही उसको और बना सकते।
कि आपने भाई एटम यहाँ पे देखिए 4 ग्राम 5 ग्राम ले लिया आपने, तो आपको जितना रिजल्ट दिया है आपने जितना उसमें करवाया है काम, आपको उसी का फल मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपने जितना कुछ किया है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसमें जो एटम्स की संख्या होगी आप उसको ना तो क्रिएट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखिए एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि देखिए यहाँ पे हमारी बात हो रही किसकी, एलिमेंट की, ना कि कंपाउंड की, किसकी बात हो रही है, एलिमेंट की। ठीक है, तो ये कह रहे कि कोई भी एलिमेंट होगा ना वो आइडेंटिकल होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए यहाँ पर जैसे हमारा बना था ओजोन, बना था किससे बना था, O3 से। अब O3 के अंदर जो हमारे ऑक्सीजन होंगे कितने होंगे, 3 होंगे। तो बाप मेरे को एक बात बताओ कि अब ये ओजोन जो बन रहा है ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ऑक्सीजन जो मिलेंगे ना हमारे, जैसे मान लो 1 2 3 3 हो गए, तो तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि तीनों किससे मिलकर बन, तीनों है क्या, ऑक्सीजन है, O2 है। ठीक है, और किसको बना रहे हैं, O3 को। तो यानी कि ये कह रहा है कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कि अगर हमारे को एलिमेंट दिया गया है वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा इन मास, मास के अंदर, कि जितना मास देखिए जैसे हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU। तो इसका मतलब इसमें 3 ऑक्सीजन मिले हैं, तो तीनों का 16 16 16 3 बार होगा, तो इसका मतलब तीनों का मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, कि भाई ऑक्सीजन जो होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है आपको मैंने बता रखी है, तो वो भी क्या होंगी, सेम होंगी, और उनका मास भी जो है सेम होगा। आप कुछ भी, अगर हमने यहाँ पे CO2 ले लेंगे तो फिर हमारा काम गलत हो जाएगा, क्योंकि CO2 कंपाउंड होता है, हमें सिर्फ क्या लेना है, एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो एलिमेंट के अंदर जो भी चीज बन रही है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी का मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये कह रहा है कि अगर वहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, यानी कि आप कंपाउंड बोल सकते हो, जैसे हमने ले लिया H2O CO2, तो इसमें भाई साहब आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन की AMU कितना होगा आपको पता है, 16 AMU होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब डिफरेंट जहां पे नाम आ गया उनका प्रॉपर्टीज और सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, किसके अंदर, एटम्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखिए पांचवा कह रहा है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये कह रहा है कि अगर देखो हमने रेशियो पढ़ा था ना, इनका अनुपात पढ़ा था, तो ये कह रहा है कि एटम्स के अंदर जो भी रेशियो आएगा उसका जो अनुपात होगा ना, होल नंबर होगा, पॉइंटों में नहीं होगा। मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको, घुमा फिरा के नहीं कह रहा, उसका जो अनुपात आएगा, जैसे मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल अनुपात आ गया 2:2, तो ये होल नंबर है, कभी भी ये नहीं होगा 2:5, जैसे 2.5 ऐसे कभी भी नहीं होगा, पॉइंटों में कभी भी नहीं आएगा, होल नंबर से होगा। जैसे मान लो हम नंबरिंग के हिसाब से बात करें CO2, तो इसमें C कितनी बार है भाई, देखिए C इसमें है 1 बार, O कितनी बार है, 2 बार, तो हमारा आ गया 1:2। अब आप पूछ रहा आप इसने AMU नहीं निकाला, ऑक्सीजन तो होता है हमारा 16 पे, तो बेटा वो मैं नहीं बता रहा आपको, हम करें नंबरिंग के हिसाब से। तो नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पे CO2 का हो गया, जैसे मान लो H2O, इसमें H बराबर कितना आ जाएगा, 2, O बराबर कितना आ गया, 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि H 2 है, O 1 है, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर इसमें होल नंबर से है, पॉइंटों में कोई भी चीज नहीं है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बताया था कि एटम्स के अंदर अगर हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, अनुपात निकालेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि हमें होल नंबर ही मिलेगा, पॉइंटों के अंदर कोई भी चीज नहीं मिलेगी। उसके बाद में कह रहा है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, कि वहां पे जो भी चीज हमको दे दी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, आप उसको ना तो बढ़ा सकते ना उसको घटा सकते। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास कि हमने आपको बता रखा है, जैसे हम बार बार में एग्जांपल ले रहे हैं, नॉर्मल एग्जांपल, जैसे कि H2 हो गया, CO2 हो गया, तो देखिए H2O ये हमारा होता है, इसमें हाइड्रोजन है भाई बराबर 2, ऑक्सीजन है 1। अब मेरे को आप ये बताओ कि आप इसको HO2 कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि जो पानी बनता है
उसमें अनुपात रहेगा 2:1, यानी कि H हाइड्रोजन के उसमें रहेंगे 2, ऑक्सीजन रहेगा 1। आप इसको H2O नहीं कर सकते, फिर ये पानी नहीं बनेगा, ठीक है, और कुछ ही बन जाएगा। हमें पानी चाहिए था। तो जैसे कह रहा है कि जो भी एटम्स अगर एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है, उससे कोई चीज बन रही है नहीं, तो उसके अंदर जो भी रेशियो हमारा होगा, रेशियो हो गया, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर आप उसको चेंज करोगे तो वो चीज पहले जैसे नहीं रहेगी। जैसे हमने बात की थी आपके कंजर्व की, जैसे का जैसा कंजर्व रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, जितना हमने उसके अंदर दिया उतना हमें मिलेगा, वो कंजर्व होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमें पता है कि सर इसमें कार्बन तो होगा, वो तो होगा 1, ऑक्सीजन होगा, वो होगा 2। क्या आप इसको C2O कर सकते हो? नहीं कर सकते, सर रॉन्ग आंसर। तो हमेशा CO2 ही रहेगा, ठीक है। समझ में आपको? मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर हमारा जो भी कोई भी नया जो केमिकल नेम्स बन रहे हैं, अगर हम उनके अंदर परिवर्तन करेंगे तो वो नहीं रहेंगे, कंजर्व्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम्स के जितने भी हमारे गुण आए हैं, यहाँ पर कैरेक्टर्स आए हैं, वो सारे आई होप दैट आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप क्लियर नहीं हुए तो कमेंट कर देना, हम आप कमेंट को बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे उसका, ठीक है। अब आप कमेंट नहीं करोगे तो हम आपका सॉल्यूशन कैसे पता करें, हम अंतर्यामी तो है नहीं, ठीक है। तो आप कमेंट किया करो कि सर समझ में नहीं आ रहा, हम आप उसको वापस समझाएंगे। देखिए हमारी जो लैंग्वेज हम आपसे यूज कर रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। जैसे भी आपसे हम बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं बोल रहे, सीधा टू द पॉइंट। शुभम शर्मा क्लासेस के ऊपर सीरीज का नाम रहेगा टू द पॉइंट, ठीक है। उसी के ऊपर हम काम करते हैं कि बच्चों को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करें ताकि बच्चे समझ पाए, ठीक है। तो हम भी जानते हैं कि बच्चे कौन सी लैंग्वेज में समझ पाते हैं। देखिए बच्चे आजकल जो होते हैं, ये तो है नहीं कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से कमजोर भी होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो हमने आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है इसका पूरा हमने देखिए, इसके 1 2 3 4 5 6 तो इसके रूल हो गई और एक इसका डेफिनेशन हो गया। तो आप इनको लिख सकते हो, ये आपके नोट्स ही हैं। 6 में से अगर आपके 3 भी याद हो गए तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक जिस बच्चे को समझ में आ गया, तो वीडियो को छोड़ने से पहले वो प्यारा सा कमेंट करे, अपना नाम भी लिख सकता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो भी वीडियो नया डलेगा आपके पास सही समय पर पहुंच जाएगा। और इसी के साथ हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।